तो आइए अब इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। हमने ग्राफ बना लिया है। ग्राफ ने हमने मान कहाँ तक लिया है, 6 और 7 तक लिया है, ठीक है ना। आप भी ले सकते हैं, हमने 7 तक लिया है। बहुत ज़्यादा मान हमने नहीं लिया है क्योंकि हमारे ग्राफ में जो वैल्यू दी हुई है मान वो हमारा 5 तक है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से देखते हैं, आइए दर्शाते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है, यक्स 5 चलना है, वाई 0। यक्स हमको कितना चलना, 5। ये हमारा यक्स है और ये वाई है, ये माइनस का वाई है और ये माइनस का यक्स है। तो यक्स में हमको 5 चलना है और +5 चाहिए, तो 5 हमारे यक्स में ये है। y कितना चलना है, 0, तो 0 y यहीं पे रहेगा, तो पहला बिंदु हमको ये मिल गया। दूसरा बोल रहा है कि x 0 चलना है, y 5, तो x 0 यहीं पे रहेगा, y 5 हमारा ये हो जाएगा। पहला हमने ये चल दिया, ये 2 बिंदु हमको मिल गए। ये बिंदु हमारा किसका है, 5 और 0 का, और ये बिंदु हमारा क्या है, 0 और 5 का है, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदु को आपस में हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, ठीक ना। आप पटली से खींचेंगे तो रेखा सीधी आएगी, हम पटली से नहीं हाथ से खींच रहे हैं, इसलिए हमारी रेखा थोड़ी सी तिरछी हो रही है, ठीक है ना। ये हमने समीकरण 1 को दर्शा दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 2 में वही मान लिया है जो समीकरण 1 में दिया है। तो जब दोनों का मान सेम है तो दोनों की रेखाएं भी क्या होंगी, सेम होंगी। यहाँ पर x 5 y 0, तो यही पॉइंट आएगा तुम्हारा 5 0, और इसका 0 5 है तो यही पॉइंट आएगा 0 5। यानी कि जो दूसरी रेखा होगी इसी के ऊपर जाएगी, और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। और हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ था वो भी समपाती रेखा का था, संगत युग्म था, ठीक है ना। तो इसको हम ग्राफ में जब बनाए तो ग्राफ में भी हमारी रेखा क्या आ रही है, समपाती रेखा आ रही है, यानी कि इसी के ऊपर ही हमारी दूसरी रेखा भी जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारी ग्राफी विधि से क्वेश्चन 1 नंबर सॉल्व हो चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।